आइए हम देखते हैं कि हमारी डाइट में कितना प्रोटीन इंक्लूड रहता है। एक नॉर्मल वेजिटेरियन यूजर की बात करें तो वो लगभग अगर 5-6 रोटी पूरे दिन में ले रहे हैं और 1 कटोरी दाल ले रहे हैं, सब्जी और फ्रूट्स खा रहे हैं और कुछ नट्स और पनीर को इंक्लूड कर रहे हैं तो 30-35 ग्राम तक प्रोटीन उनकी डाइट में जाता है। और वहीं नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो लगभग 40% तक प्रोटीन वो अपनी डाइट से ले पाते हैं। और हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट 60 to 80 ग्राम प्रोटीन की पर डे होती है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें। जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटीन रिच फूड है उसको हम अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। जैसे जो वेजिटेबल्स प्रोटीन रिच है उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे एग को हम ऐड कर सकते हैं जो एक आइडियल प्रोटीन माना जाता है। सोयाबीन को हम ऐड कर सकते हैं जो एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। एक हद तक अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को इससे थोड़ा पूरा कर सकते हैं। फिर भी ये है कि जो अमाउंट में हमें प्रोटीन चाहिए वो डाइट से अगर पूरा करने लगेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर हमने इतना खाना खा भी लिया तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा जिससे कारण और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम एक अच्छा सा प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करें। कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट लें, ये भी एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि मार्केट में कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट अवेलेबल हैं। अब उसको चूज़ करना वो भी एक मेजर क्वेश्चन बन जाता है। प्रोटीन चुनने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि प्रोटीन प्लांट बेस्ड हो, क्योंकि अब साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन मच बेटर दैन एनिमल बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन को आप चुनिए जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इंक्लूड होने चाहिए और उसका पीडी-CAR स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। WHO ने प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी और उसकी क्वालिटी को क्वांटिफाई करने के लिए स्कोर दिया है। और प्रोटीन कंसनट्रेटेड होना चाहिए। ज़्यादातर प्रोटीन पाउडर में 20-30% प्रोटीन मिलेगा। मतलब अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो आपको इफेक्टिवली सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन ही मिल रहा है। तो आप ऐसा प्रोटीन चूज करिए जिसमें 70 to 80% तक आपको प्रोटीन मिल सके। तो इस तरह से हम प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और प्रोटीन की कमी से होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।